नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजय हिंदुस्तानी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, आप सबको पता है। उम्मीद है कि फरवरी 2025 में ये विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है, पर दिल्ली में राजनीतिक पारा धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचने लगा है। आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी है, उसने चुनाव प्रचार अपना शुरू कर दिया है और लगभग अपने सभी कैंडिडेट के नाम का वो ऐलान कर चुकी है। यानी कि अपने सारे उम्मीदवारों की लगभग उसने नाम फाइनल कर दिए हैं। बाकी दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी से इस मामले में काफी पीछे नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने के साथ साथ पदयात्रा निकाल रही है, जनसंपर्क कर रही है, लोगों से मिल रही है, चुनाव प्रचार कर रही है। इस मामले में वो बहुत आगे निकल चुकी है आम आदमी पार्टी बाकी दोनों पार्टियों से। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी दिल्ली में नई नई घोषणाएं करके अपना वोट पक्का करना चाहती है। अपने राजनीतिक जीवन में अरविंद केजरीवाल को मैंने इतना चुनाव के प्रति इतना उनके चेहरे पे जो हताशा एक तरह से नजर आती है कभी कभी, ऐसा कभी नहीं देखा। अपने राजनीतिक जीवन में वो चुनाव में इस तरह फंसे हुए नजर नहीं आए जितना इस 2025 के विधानसभा जो आने वाले चुनाव है उनमें नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो काम किए हैं, या उनका ऐसा दावा है कि दिल्ली में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लिए, पर वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है पूरी तरीके से। 2015 और 2020 का जो उनका परफॉर्मेंस है, उनकी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है, वो अरविंद केजरीवाल दोहरा पाएंगे, इसमें भी संशय है। कोई भी इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता कि 2015 और 2020 का आम आदमी पार्टी अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी दिल्ली में। तो जब से आम आदमी पार्टी बनी है और आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जब से चुनावी राजनीति में आए हैं, इस तरह उनको मेहनत करते हुए नहीं देखा गया। हालांकि उनका और उनकी पार्टी का दावा है कि दिल्ली में उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क और महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट सरकारी बसों में। ये उनके मुख्य काम है पिछले 10 साल के। पर 10 साल राज्य करने के बाद, लगभग 10 साल पूरे फुल बहुमत की सरकार चलाने के बाद, आम आदमी पार्टी को अब दिल्ली की महिलाओं को उनकी याद आई है, दिल्ली की महिलाओं की या दिल्ली के बुजुर्गों की और जो मिडिल क्लास है उसकी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को पूरी दुनिया की राजनीति का पता होता था। भारतीय जनता पार्टी कब क्या करने वाली है ये भी पता होता था, कांग्रेस पार्टी कब क्या करेगी ये पता होता था। पर दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनको उनके खाते में एक निश्चित रकम डालनी है, इस चीज का ज्ञान उनको 10 साल सरकार चलाने के बाद हुआ है। या दिल्ली का जो बुजुर्ग है उसकी याद उनको 10 साल के बाद आई है। ऐसा कौन सा तंत्र है अरविंद केजरीवाल पर जो ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स की तो खबर उनको मिल जाती है कि ये लोग ये करने वाले हैं, पर दिल्ली की जो आधी आबादी है और जो बुजुर्ग हैं उनकी खबर लगने में उनको 10 साल लग गए। अब जाके सरकार जागी है, चलो जागी है तो अच्छा है। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपया महीना उनके अकाउंट में डालेगी दिल्ली सरकार। सबसे पहली बात कि अरविंद केजरीवाल ने शुरू में घोषणा की थी कि हम 1000 रुपया 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा वाली महिलाओं के अकाउंट में डालेंगे हर महीने। वो योजना तो अभी तक शुरू नहीं हुई, उसका एक्सटेंशन हो गया, उसका विस्तार हो गया। 1000 से रुपया बढ़ा के कर दिए गए 2100। पुरानी जो योजना की घोषणा थी वो तो शुरू नहीं हुई, आगे उसका विस्तार कर दिया गया और वो भी ये बोला गया है कि इलेक्शन के बाद हम आपके अकाउंट में ये पैसे डालेंगे, यानी कि आप हमें वोट दोगे तब आपके अकाउंट में ये पैसे आएंगे, वरना ये पैसे नहीं आ रहे हैं। अगर हम हारे तो ये स्कीम भी चली जाएगी। इस योजना के घोषणा के साथ ही उन्होंने एक दूसरी योजना की घोषणा करी, संजीवनी योजना। संजीवनी योजना में उन्होंने दिल्ली के जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं
जिनकी आयु 60 साल है या उससे ज़्यादा है, उनके इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी अनलिमिटेड। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। उस योजना को नाम दिया है संजीवनी। अब इन दोनों योजनाओं में सरकार ने जो शर्त रखी है कि आपको कहीं पर आना नहीं है, कहीं लाइन नहीं लगानी है, अपने घर पे ही रहना है और घर पे ही हमारी टीमें आएंगी आपके पास आपका कार्ड बनाने के लिए, चाहे वो संजीवनी का कार्ड हो या महिला सम्मान योजना का कार्ड हो। और इसके लिए शर्त यह है कि आपके पास वोटर आईडी होनी चाहिए। और अगर आपकी वोटर आईडी नहीं है तो हमारे कार्यकर्ता या जो हमारी टीम आपके घर आएगी, आप उसको तुरंत बोलना, वो तुरंत आपका आईडी कार्ड तभी की हाथ के हाथ अप्लाई करेगी, बनवा के देगी। या उन्होंने अपील की है कि जिनके नाम कट गए हैं वोटर लिस्ट से, वो उस समय बताएं, हमारी जो टीम आएगी वो उसमें नाम जुड़वा देगी। तो अरविंद केजरीवाल की जो योजना है वो ये है कि आपके पास आई कार्ड है दिल्ली का, दिल्ली की वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। वो भी आपको वहां पर जब वो आएंगे तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वो वहां पर महिलाओं से क्या बोल कर जाते हैं, क्या उनको समझा कर जाते हैं कि भाई आपको क्या करना है। क्योंकि ये योजना जो है आज से शुरू हुई है, आज से ही, यानी कि 24 दिसंबर से ही इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हुआ है। अरविंद केजरीवाल खुद ग्राउंड में है, मनीष सिसोदिया खुद फील्ड में निकले हैं, और जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी सिंह, वो भी फील्ड में है। और इस योजना का अलग अलग इलाकों में ये नेता जाके उद्घाटन या शुरुआत कर रहे हैं इसकी, या इसका शुभारंभ कर रहे हैं, लोगों के कार्ड खुद से बना रहे हैं। तो मेरी समझ से ये जो योजना है ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग होगी महिलाओं के और दिल्ली की जनता के साथ। बात करते हैं दिल्ली की जो आर्थिक स्थिति है उस पर। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हमारे पास दिल्ली की जो जितनी आय है दिल्ली सरकार की और जितना खर्च है उससे सरप्लस है हमारे पास। ये बात 2023-24 के बजट में बिल्कुल सही थी। उनके पास 3200 करोड़ रुपया सरप्लस था पिछले बजट में। जितना खर्चा था उससे 3200 रुपये उनके पास सरप्लस था। 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर का जो अनुमान है वित्त विभाग दिल्ली का, वो ये है कि दिल्ली की जो जितनी आय होगी दिल्ली सरकार की उसमें 6565 करोड़ रुपए वित्तीय घाटा लगने का अनुमान है 2024-25 में। जबकि ये जो मैंने योजनाएं बताई हैं, चाहे संजीवनी योजना हो या महिला सम्मान योजना हो, ये उसमें नहीं जोड़ी गई हैं। और जो बाकी ऑटो वालों के लिए जो योजनाएं थी वो भी इसमें नहीं जोड़ी गई हैं। तो जो महिलाओं को 2100 रुपये नगद दिया जाएगा, तो इस योजना में 35 से 40 लाख महिलाएं दिल्ली की जिनको लाभ मिलेगा। इस पर खर्चा आएगा एक महीने का लगभग 1000 करोड़, साल का हो गया 1200 करोड़। 6565 करोड़ में ये 12000 करोड़ और जोड़ देना, जो दिल्ली पर बोझ पड़ेगा, दिल्ली की जो वित्त विभाग है उस पर बोझ पड़ेगा, ये और जोड़ देना। उसके बाद जो बुजुर्गों के इलाज की योजना है संजीवनी योजना, उस पर कितना पैसा खत्म होगा वो और इस बजट में जोड़ा जाएगा। जो वित्त विभाग पहले से ही हाथ खड़े कर चुका है उसमें बुजुर्गों के इलाज पर जो पैसा खत्म होगा वो और जोड़ दिया जाएगा। इन सबसे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने और एक वोट बैंक से मिले, जो शुरू से उनका सपोर्टर रहा है। उनका एक बड़ा वोट बैंक है जिसके दम पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी 3 बार। वो है दिल्ली के ऑटो चालक। ऑटो चालकों से जब अरविंद केजरीवाल मिले थे तो उनके सामने भी उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो ऑटो वालों से वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए और ऑटो वाले उनसे खिपा थे। और जो ऑटो चालक थे वो उनसे नाराज थे। उनको जब ये पता लगा कि वो नाराज हैं, वो उनके पास गए, उन लोगों के घर गए, उनकी यूनियन से या उनसे मुलाकात की और उनके लिए घोषणा की कि साल में 2 बार उनको वर्दी के लिए पैसे मिलेंगे। 6 महीने पे 2500 यानी कि 2500 और फिर अगले 6 महीने पे 2500, मतलब साल में 5000 रुपये उन्हें यूनिफॉर्म के लिए अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी देगी अगर उसकी सरकार बनती है। 10 लाख का उनका इंश्योरेंस होगा, 5 लाख का उनका मेडिकल इंश्योरेंस होगा और उनकी अगर बेटी की शादी होती है तो 1 लाख रुपए का अनुदान दिल्ली सरकार उसमें देगी। और ऑटो चालकों के बच्चे
अगर किसी कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उस कोचिंग का खर्चा भी, उस कोचिंग की जो फीस होगी वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की उठाएगी, अगर सरकार बनती है तो। इसके साथ ही उन्होंने अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की भी दिल्ली में घोषणा की है, जिसके तहत दिल्ली के जो दलित छात्र हैं और जो पढ़ाई करना चाहते हैं आगे, या बाहर जाके या दिल्ली में रह के किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं वो, तो उनको स्कॉलरशिप देगी दिल्ली सरकार। चाहे उनके माँ बाप सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है या कोई कुछ भी है, पर उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। ये और जुड़ लेना, इन सब योजनाओं का जो बोझ है वो दिल्ली सरकार उठा सकती है, क्योंकि वित्त विभाग पहले ही बोल चुका है कि 6,565 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ हमारे बजट पर पड़ेगा, क्योंकि जितनी आय होगी उससे ज़्यादा व्यय होगा, मतलब जितनी इनकम उससे ज़्यादा खर्च होगा, तो हमारे ऊपर 6,500 करोड़ से ज़्यादा तो पहले ही बोझ हो जाएगा। और बाकी की ये जो योजनाएं हैं, तो वित्त विभाग का कहना है कि ये योजनाएं करने से पहले दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि हम इनको कहाँ से पूरा करेंगे। आपको याद होगा कि 2004 से और 2014 तक भारत के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने एक बार कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, पैसे ऐसे नहीं सरकारों के पास आते हैं, पेड़ पे पैसे नहीं लग रहे हैं। उनकी बात आज सच नजर आती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में, या झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो अपना झारखंड में, और बीजेपी की मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, या फिर पंजाब की सरकार हो या हिमाचल की सरकार हो या कर्नाटक की। राजनीतिक दल घोषणाएं तो कर देते हैं फटाफट फटाफट, उनको वोट भी मिल जाता है खटाखट खटाखट, पर जब पैसा देने का नंबर आता है तब उनके खजाने खाली होते हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐसा ही दिल्ली मॉडल 2021-22 के चुनाव में पंजाब में भी लागू किया। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने यह घोषणा की थी कि 18 साल से, जिसकी 18 साल से आयु ज्यादा है, उस हर महिला को पंजाब में 1,000 रुपया उसके अकाउंट में डालेगी हर महीने। उस योजना के बारे में कहा जा रहा है कि पंजाब में किसी को भी 1 रुपया नहीं मिला है अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार में, ठीक। और जो बाकी घोषणाएं की थी उनको पूरा करने में भी आम आदमी पार्टी की जो पंजाब सरकार है या भगवंत मान सिंह की जो सरकार है उसके पसीने छूटे पड़े हैं। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो पंजाब की जो सरकार थी उस पर 2,59,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, और आज की डेट में जो पंजाब की सरकार है उस पर 3,51,000 करोड़ का, 3,51,000 करोड़ इतना उसके ऊपर कर्ज है, यानी कि 91,000 करोड़ जब से भगवंत मान की सरकार आई है तब से पंजाब के ऊपर कर्ज बढ़ गया है। आरबीआई का कहना है कि राज्य सरकार को सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि ये जो फ्री की रेवड़ी है इसको बांटने से, या जो फ्रीवीज है या जो मुफ्त की योजनाएं हैं इनको चलाने से आप पब्लिक का या जनता का कितना भला कर रहे हो। ये बल्कि हमारे देश और हमारे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए ही नुकसानदायक है। हालांकि जनता को इन सब चीजों से मतलब नहीं है, जनता ये देखती है कि किसकी सरकार में मुझे कितना फायदा मिला या मेरे लिए किसने क्या किया, और जनता इसी आधार पर वोट देती है। आपके सामने महाराष्ट्र का उदाहरण है, आपके सामने अपना झारखंड का उदाहरण है। जनता को जब लगा कि महाराष्ट्र में कि जो महायुक्ति की सरकार है वो पहले ही हमको पैसे दे रही है और आगे आने वाली सरकार में और भी ज्यादा बढ़ा के पैसे देगी, तो कांग्रेस और उसका जो गठबंधन था महाविकास आघाड़ी, जिसको लग रहा था कि वो महाराष्ट्र में चुनाव बस जीत ही गए हैं और जीता हुआ चुनाव हार गए, क्योंकि आधी आबादी को जो मौजूदा सरकार थी महायुक्ति की वो ये विश्वास दिलाने में कामयाब रही कि हम आपका जो लाडली बहना योजना है वो आगे जारी रखेंगे और हम आपको एक निश्चित राशि आपके अकाउंट में जो अभी डाली जा रही है इसको और बढ़ा के ज्यादा कर देंगे। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस जहां सत्ता में आने का सपना देख रही थी उसका सपना चकनाचूर हुआ, और महायुक्ति जो एकनाथ शिंदे की नेतृत्व में सरकार थी वो दोबारा से सत्ता में आने में सफल हुई और इस बार मुख्यमंत्री बने। और
देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के। झारखंड में मैया योजना हेमंत सोरेन सरकार की ऐसी योजना थी कि जिसने भारतीय जनता पार्टी के सारे सपने तोड़ दिए। उनको लग रहा था कि सत्ता उनकी झोली में है बस, और वो झारखंड जीतने ही वाले हैं, पर एक योजना ने पूरा चुनाव पलट दिया। इसी सब के ऊपर अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली महिला सम्मान योजना बनेगी केजरीवाल की संजीवनी। मतलब जो महिला सम्मान योजना है दिल्ली में, वो अरविंद केजरीवाल के लिए संजीवनी बन सकती है। तो दिल्ली की जो दोनों योजनाएं हैं, संजीवनी और महिला सम्मान योजना, इन दोनों पर अरविंद केजरीवाल को पूरा भरोसा है। और आधी आबादी जिसको वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आधी आबादी को अगर खुश कर लिया, और मुझे लग रहा है इसमें वो काफी हद तक सफल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाकी जो दोनों पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, अभी तक चुनावी मोड में नजर नहीं आ रही हैं। ना ही उनका प्रचार का कुछ ऐसा दिख रहा है असर दिल्ली में, ना ही दोनों पार्टियों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो दोनों पार्टियां काफी पिछड़ी हुई नजर आ रही हैं आम आदमी पार्टी से। और आम आदमी पार्टी लोक लुभावन घोषणाओं के दम पर दिल्ली का चुनाव जीतने की फिर से कोशिश करेगी, और इसमें वो मुझे लगता है सफल हो सकती है। या फिर इतना तय है कि चाहे पिछली बार की तरह अरविंद केजरीवाल की सीटें ना आए, सरकार उतनी मजबूत ना हो, पर सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनने जा रही है दिल्ली में, ये मेरा अनुमान है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।